बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने 9th क्लास का न्यू सिलेबस की एक्सरसाइज 1.1 करनी है। तो उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है, उसमें कह रहे हैं रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन नंबर लाइन। हमारे पास जितने भी नंबर्स दिए गए होंगे वो फ्रैक्शन में होंगे, जिसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा। जैसे कि आप लोगों ने छोटी क्लासेस में देखा होगा कि हमारे पास सिंपल नंबर होते हैं और उसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे कि ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, फॉर एग्जांपल इसको हम इसका जो मिड पे 0 होता है और इस तरफ हम इवन नंबर, इस तरफ हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं, जैसे कि ये 1 हो गया और ये 2 और यहाँ पर 3। और इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं, जैसे कि -1, -2 और -3। तो अब हमने क्या करना है कि अगर हमारे पास 4 होता था तो यहाँ पर हमने 4 है या 3 है, तो अब यहाँ पर हमारे पास 3 है तो इसको सर्कल कर देना तो होता था नंबर लाइन पे। अब क्या है कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो फ्रैक्शन में है, तो हमने क्या करना है कि फ्रैक्शन में नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 7/8, जिसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये होगी, एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे जिसके दोनों साइडों पे हम एरो लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट जिस नंबर को हमने करना है वो पॉजिटिव है, यानी इसमें हमारे पास नेगेटिव का साइन ही, ये पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पॉजिटिव ही वैल्यू लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 0 और इधर आ जाएगा 1 और इधर हम ले लेते हैं 2। अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि हमारे पास ये नंबरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो अगर हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होगा नंबरेटर से तो हमारे पास जो आंसर होगा वो ये जो 7/8 है वो 0 और 1 के दरमियान ही कहीं पे लाई करेगा। अब यहाँ पर जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर भी डिनोमिनेटर जो है बड़ा है, तो अब इसका जो आंसर आएगा वो 0 और 1 के दरमियान में ही आएगा। अब देखें यहाँ पर हमारे पास 8 है, तो जित डिनोमिनेटर के अंदर चाहे 5 पड़ा है, चाहे 4 है, चाहे 6 है, यानी जो भी नंबर है हमने 0 और 1 के दरमियान जो लाइन होगी उसको उतने पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। अब यहाँ पर हमारे पास 8 है तो हम इस लाइन को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। यहाँ से हम काउंट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 और इसको मिला के ये हो जाएगा हमारे पास 8। तो मैंने इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इस लाइन को मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाता है 4/5, तो डिनोमिनेटर इसमें भी बड़ा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो आंसर है वो 0 और 1 के दरमियान ही आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 5 है, यानी जो 0 और 1 के दरमियान जो लाइन है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर हमारे पास 8 था तो मैंने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो अब हमने 7/8 लेना है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। डिनोमिनेटर हमारे पास वैसे ही आता जाएगा, लेकिन नंबरेटर हम चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा हमारे पास 2/8, ये हो जाएगा हमारे पास 3/8, ये हमारे पास हो जाएगा 4/8, ये हो जाएगा 5/8, ये हो जाएगा 6/8, ये हो जाएगा 7/8, और ये जहाँ पे हमारे पास 1 आ रहा है वहाँ पे 8/8 बन रहा है, 8/8। तो देखें अगर हम 8/8 को कैंसिल करते हैं, यानी 8 1 ज़ा 8 और 8 1 ज़ा 8, आंसर हमारे पास 1 बन रहा है। तो आप 8/8 भी लिख सकते हैं और इसकी जगह पर 1 भी लिख सकते हैं। तो अब हमें 7/8 चाहिए, तो यहाँ पर ये हमारे पास 7/8 बन रहा है। तो ये हमने 7/8 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद हमने इसका सेकंड पार्ट सोल्व करना है। उसके बाद हमने न्यू 9th जो सिलेबस चल रहा है उसका हम उसकी एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं, उसका हमने पार्ट नंबर 2 अब सोल्व करना है। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे अब नेगेटिव नंबर आया है, तो हमने क्या करना है कि लास्ट यानी इधर हमारे पास आ जाएगा 0। अब नेगेटिव नंबर ही हम लगाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास -1, इधर हमारे पास आ जाएगा -2।
अब नेगेटिव नंबर है तो इसलिए हम नेगेटिव की तरफ ही उसको सोल्व करेंगे। तो इस तरफ हमारे पास आ जाते हैं पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे आ जाता है 1 और यहाँ पे आ जाता है 2। तो इस एरो का मतलब होता है कि ये लाइन मज़ीद आगे की तरफ जा रही है और इसका मतलब भी यही होता है। अब इस तरफ यानी नेगेटिव नंबर बढ़ रहे हैं और इस तरफ पॉजिटिव नंबर बढ़ रहे हैं। तो अब हमारे पास नेगेटिव नंबर है तो हम नेगेटिव की तरफ ही इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट पे हम देखेंगे इसका डिनोमिनेटर बड़ा है या नहीं नंबरेटर से। तो 3 यानी जो 3 है वो नीचे है, नंबरेटर में है, तो नंबरेटर इसका बड़ा है। तो इसका मतलब है कि जो इसका आंसर आएगा वो 0 और -1 के दरमियान आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस की वैल्यू है तो 0 और -1 के दरमियान में ही आएगा। अब हमने क्या करना है कि नीचे हमारे पास नंबरेटर में हमने देख लेना है कि 3 है तो 3 0 और 1 के दरमियान इस लाइन को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये वाली हो जाएगी 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब हमने इसके ऊपर लिखना है, यानी ये हमारे पास आ जाएगा -1/3। तो ये हमारे पास -1/3 ही हमें चाहिए था, तो ये आ गया -1/3। तो हमने इसको सर्कल कर दिया। अब हमने -1/3 को लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया है। तो अब मैंने क्वेश्चन में से हमारे पास जो फ्रैक्शन नंबर थे, रैशनल यानी नंबर थे जो फ्रैक्शन में थे, उसको एक मैंने पॉजिटिव में सोल्व किया और एक मैंने नेगेटिव में। ये हमारे पास न्यू 9th क्लास जो अब स्टार्ट हो रही है उसकी एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। नंबर लाइन जो कि हमने नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स को ड्रा किया रैशनल नंबर को। बाकी पार्ट हम कल सोल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।